सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसी के अवसर पर कक्षा 12वीं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती है, जिसके अंदर एक बाप को जब पता लगता है कि उसके यहाँ पे बेटी होने वाली है तो वह इस चीज़ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता और इसी चीज़ पर वह अपनी पत्नी को लताड़ित करते हुए कहता है कि शारदा, शारदा कहाँ गई तुम? तुम्हें पता है ना मुझे एक बेटी कभी नहीं चाहिए थी। मुझे हमेशा से एक बेटा चाहिए था और तुम मुझे वो भी नहीं दे सकी। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पेट में एक लड़का नहीं एक लड़की पल रही है। मैंने भगवान से कितनी दुआ मांगी कि मैं तुम्हें एक बेटा दे सकूं, पर अब वही होगा जो भगवान की मर्जी है। मैं कुछ नहीं जानता। हम कल सुबह ही डॉक्टर के इस बच्चे को लेकर जाएंगे। अगली सुबह जब मुकेश और शारदा डॉक्टर सैनी के पास जाते हैं। आओ मुकेश, नमस्कार, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ। वैसे भी मुझे पता लगा है तुम्हारे यहाँ बेटी होने वाली है, मुबारक हो। डॉक्टर साहब, मुझे इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। डॉक्टर साहब, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। मेरे सर पे पहले ही कर्जे और मेरे कारोबार का बहुत बोझ है और मुझे एक बेटी का बोझ और नहीं चाहिए। ये क्या हो गया है तुम्हारी सोच को? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटियाँ कभी भी किसी पे बोझ नहीं होती। ये मत भूलो कि तुम्हें जन्म भी एक बेटी ने दिया है। बट डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा से एक बेटा चाहिए था जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल सके और आगे चल के मेरा कारोबार संभाल सके। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटियाँ कभी भी पीछे नहीं हट सकती। बेटियाँ हमेशा वो सारा काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। उतना ही जितना समाज में बेटों का दर्जा है उतना ही समाज में बेटियों का भी दर्जा है। बेटियाँ सबको साथ में रखती है, सबकी सेहत का ख्याल रखती है, सबको एकजुट करके रखती है। ये काम एक बेटा भी नहीं कर सकता। पापा मैं भी जीना चाहती हूँ, इस दुनिया में आना चाहती हूँ। जिस प्रकार आपने एक बेटे से उम्मीद लगा रखी है, मैं भी उसी प्रकार आपकी उम्मीदों पे खड़ी रहना चाहती हूँ। पापा मैं भी एक लंबी उड़ान लेना चाहती हूँ, माँ और आपके सपने पूरा करना चाहती हूँ, इस दुनिया में औरों की तरह जीना चाहती हूँ। पापा मैं भी ज़िंदगी लेना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने मुझे एक पाप करने से बचा लिया। और शारदा, मुझे माफ़ कर दो। हमारे इस नाटक का यही मुख्य उद्देश्य था कि बेटियों को भी उनका दर्जा मिलना चाहिए। बेटियां भी वह सारा काम कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं। बेटियां कभी भी पीछे नहीं हट सकती। बेटियों को जितना हो सके उतना बढ़ावा दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।